आज हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है ना। इसमें हम अमोनिया की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अमोनिया की बात करने जा रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं अमोनिया को एज अ एग्जाम्पल मानकर। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? हमें पता है कि नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है ना। 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और हमें पता है कि इसकी ग्राउंड स्टेट, नाइट्रोजन की सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट डिस्कस करते हैं। ग्राउंड स्टेट, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट में इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहे हैं। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? ऐसी स्टेट, एलिमेंट की ऐसी स्टेट के जहाँ पर ना तो एलिमेंट एनर्जी रिलीज कर सकता है, ना ही एलिमेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है ना। न्यूट्रल यानी कि ना तो ग्राउंड स्टेट ऐसी स्टेट होती है एलिमेंट की कि जहाँ ना तो यहाँ पर एलिमेंट एनर्जी रिलीज कर सकता है, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पर अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एस ऑर्बिटल, ये दूसरा वाला एस ऑर्बिटल, और यहाँ पर करके थ्री पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या है? ये एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है, ठीक है ना। ये कौन से हैं? ये पी एक्स ऑर्बिटल है। पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? यहाँ पर हमें पता है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस वाले एस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये जो सा है पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है। इन तीनों के तीनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ पहले फिलिंग करेंगे, सेम स्पिन के साथ, ये लो जी फिलिंग हो गई। फिर उसके बाद अगर बाकी बच गए हों इलेक्ट्रॉन, अगर बाकी बच गए हों ना, तो ऑपोजिट स्पिन के साथ इन ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग करनी है, ठीक है ना। 2 2 4 5 6 7, 7 आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई, एटॉमिक नंबर भी 7 था, 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी हो गई। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर कंप्लीट होगी। 1 2, ये दूसरा सब, ये दूसरा 1 2, और हमें पता है कि पी सब शेल जो सा होता है ये दूसरे शेल से स्टार्ट होता है, यानी कि पी सब शेल दूसरे शेल में प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर 2 आएगा। और एस सब शेल पहले शेल के अंदर मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिखने जा रहा हूँ, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कैसे होगी, ठीक है ना। ये जो सी ऊपर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है ना, इसको नीचे लिख देना, ठीक है ना। यहाँ पर ये एस ऑर्बिटल में ये पहले शेल में मौजूद है ना, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ये पहले शेल में मौजूद है, पहले शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल मौजूद है जो कि एस है, एस वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई? 1s वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर दूसरे शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स मौजूद, 4 ऑर्बिटल मौजूद हैं। एक तो एस है, एस ऑर्बिटल है, और उसके साथ पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल हैं, यानी कि ये जो सा दूसरा शेल है इसके अंदर एक एस ऑर्बिटल मौजूद है और इसके साथ ही
पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल मौजूद हैं, ठीक है ना, यानी कि sp3 पहले शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल मौजूद है इसलिए उसे एस का नाम दे दिया। दूसरे शेल के अंदर ठीक है ना, नाइट्रोजन एटम के दूसरे शेल के अंदर, नाइट्रोजन एटम के पहले शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल मौजूद था इसलिए उसे 1s का नाम दे दिया। लेकिन दूसरे शेल के अंदर, नाइट्रोजन एटम के दूसरे शेल के अंदर 4 ऑर्बिटल मौजूद हैं। एक तो 1s है, 1s और उसके साथ ही 3p sp3, यानी कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स, टोटल 4 ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर मौजूद हैं। वो चारों के चारों ऑर्बिटल्स यहाँ पर लिख देने हैं, sp3 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 sp3, ठीक है ना। और 3 sp3 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं कि जो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, ये क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फिर पार्शली फील्ड ऑर्बिटल, और इन्हीं पार्शली फील्ड ऑर्बिटल ने ही, ठीक है ना, बॉन्ड बनाना है। समझ आ गई, यानी कि वही वाली सारी कहानी लिखनी है कि ये देखें कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1s एंड 3p, 1s और 3p, 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइन। जैसे ही एक s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो फिर फॉर्म 4 sp3 ऑर्बिटल्स, जिसके नतीजे में 4 sp3 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। एक s बन जाता है और 3 p बन जाते हैं, 4 फॉर्म 4 sp3 ऑर्बिटल्स। जब 1s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, ये ज़ाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर एक s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो जिसके नतीजे में 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं। वो कौन से होते हैं, sp3 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 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। ऑल दी 4 ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं कि इन ऑर्बिटल्स के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो और मिनिमम रिपल्शन हो, ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन, वही वाली बात। ऑल दी 4 ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। देयर आर 3, ठीक है ना, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये नाइट्रोजन एटम है, एक ये इसका ऑर्बिटल है जो कि कम्प्लीटली फील्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, फिर इसी तरह यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। ये भी sp3 है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन एटम वहाँ से आता है। हाइड्रोजन एटम जो सा है, हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम जो सा होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे कर सकते हैं कि 1 पहले शेल में ही, हाइड्रोजन एटम के पहले शेल के अंदर s ऑर्बिटल मौजूद होता है और इसी के अंदर ही एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यानी कि 1s1। जैसे ही हाइड्रोजन में पता है कि इसकी जो सी वो होती है ज्योमेट्रिकल शेप, वो स्फेरिकल लाइक होती है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पर आकर एक हाइड्रोजन एटम का जुड़ जाएगा ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा आकर
और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आटम जुड़ जाएगा। जैसे ही 3 हाइड्रोजन आटम यहाँ पर जुड़ेंगे तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन आटम का एस ऑर्बिटल यहाँ पर आया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आटम का एस ऑर्बिटल आया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आटम का एस ऑर्बिटल आया, जिसके नतीजे में यहाँ पर अब ये ऑर्बिटल्स sp3 नहीं रहे। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर sp3 ऑर्बिटल्स नहीं रहे, अब ये बन गए ऑर्बिटल्स कौन से वाले, ssp3। ये भी यही बन गया, ये भी क्या बन गया, ssp3, ये भी यही बन गया, स्मॉल एस p